हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट एंड गोल। फ्रेंड्स, घटना चक्र पॉइंटर बायोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे हैं विविध, जिसके कि हम 2 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं और इसमें हम अगला लेक्चर इसी में देख रहे हैं विविध में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है फ्रेंड्स, और इससे पक्का एग्जाम में एक आध क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, हमें सही सुमेलियत पहले करना है। एंटीफ्रिज यौगिक का जो संबंध है वो है एथिलीन ग्लाइकॉल से। एंटी नॉक एजेंट ये होता है टेट्रा एथिल लेड होता है, और एंटीऑक्सीडेंट जो है वो बीटा कैरोटीन जो होती है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। और ज्वर रोधी मतलब कि बुखार के लिए जो यूज़ की जाती है दवा, तो वो क्विनीन होती है। पहला डायनोसोरियम खोला गया। पहला डायनोसोरियम कहाँ पे खोला गया? हैदराबाद में। मिल तथा मतलब कि बिल और मिलिंडा गेट जो एक फाउंडेशन है, इसके द्वारा एक कार्यक्रम चलाया गया भारत में जिसका नाम है आवाहन। तो ये आवाहन कार्यक्रम किससे संबंधित है? तो आवाहन कार्यक्रम संबंधित है HIV एड्स के प्रतिरोध में जागरूकता फैलाने के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? जेनेवा में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जब भी पूरे विश्व में कोई बीमारी फैलती है तो उसके रोकथाम के लिए या फिर पूरा जो विश्व है वो किस तरह से स्वस्थ रह सकता है, इसके लिए गाइडलाइन बनाता है और काफ़ी काम करता है। तो इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा में है। देश का पहला दंत चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किया गया। ये कहाँ पे किया गया? कोलकाता में। प्रायः जो भालू गलियों में तमाशा दिखाते हैं, खेल दिखाने वाले जो भालू होते हैं वो क्या होते हैं? वो होते हैं एक्चुअली रीछ होते हैं। शार्क मछली में हड्डियां कितनी होती हैं? तो शार्क में फ्रेंड्स कोई हड्डी नहीं होती, मतलब कि 0 हड्डियां। इसका मतलब शार्क हड्डी विहीन होती है। जो डॉग होता है वो कैसा होता है? एक सर्वाहारी है प्राणी, इसी प्रकार से मनुष्य भी सर्वाहारी होता है। पांडा भी उसी कुल का है जिस कुल का भालू होता है। तो पांडा जो होता है वो भी भालू के कुल का होता है। ये एक छोटा सा जीव होता है, और ये हमारा जो उत्तर पूर्व क्षेत्र का भाग है भारत का, 7 स्टेट्स वाला, वहाँ पे पाया जाता है। इसके साथ साथ ये चाइना में भी पाया जाता है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है। तो पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है उच्च उपयोगिता के कृषि उत्पादकों के उत्पादन में। तो इसमें किया जाता है पॉली हाउस का उपयोग। यहाँ पे देखिए एक पूरा सा कथन दिया गया है, और ये किस वैज्ञानिक के बारे में है वो बात करता है। तो कथन ये है कि भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के तंतुओं को एक साथ बुनकर बहुमूल्य त्रिपट तैयार करने वाला यह असाधारण वैज्ञानिक संसार को ऐक्यकारी आणविक दृष्टिकोण दे गया। उसने विटामिन C के चमत्कारी गुणों को पहले जुखाम के उपचार के लिए प्रयोग किया, फिर इसके बाद उसने क्या किया कि इसी को कैंसर निवारण के लिए भी काम मतलब कर दिया, या फिर कैंसर निवारण के लिए भी इसका यूज किया। तो ये जो वैज्ञानिक थे ये कौन थे? ये थे लाइनस कार्ल पॉलिंग। तो लाइनस कार्ल पॉलिंग ने ये काम किए। बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मधुमक्खी का। मधुमक्खी जो होती हैं वो बारूद के प्रति बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो अगर कभी बारूदी सुरंग अगर बिछा दी जाती हैं तो वहां पर मधुमक्खियों का यूज किया जा सकता है। तो मधुमक्खियों के यूज से हमारी जो सेनाएं हैं बारूदी सुरंगों को खोज निकालती हैं। वह जीव जिसमें वह घटना पाई जाती है जिसमें मादा मैथुन के बाद में नर को मार देती है, ये होता है मकड़ी में। तो मकड़ी में क्या होता है अधिकांशतः कि मैथुन क्रिया के बाद जो मादा मकड़ी होती है वो नर मकड़ी को मोस्टली केसेस में मार देती है। सिर्फ अगर कोई बहुत ज़्यादा मजबूत नर रहा तो वही बच के निकल पाता है। मधुमक्खी की औसत जो गति है वो कितनी होती है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से मधुमक्खियाँ अपने भोजन को इकट्ठा कर सकती हैं, या फिर कह सकते हैं कि उसकी इतनी गति होती है। मधुमक्खी कॉलोनी के सदस्य एक दूसरे को कैसे पहचानते हैं? जैसे मान लीजिए अलग अलग छत्ते होते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि ये जो मकड़ी है मधुमक्खी है इसी छत्ते की है? तो ये चलता है उनके नर्तन से प्रयोग, और नर्तन से पता चलता है, और ये नर्तन से ही उसकी पूरी प्रकृति को एक प्रकार से डिफाइन किया जा सकता है। एल्कोहल, मैरिजुआना, सिगरेट तथा अफीम में से उत्तेजक है। ये कौन सी? सिगरेट। तो
तो एल्कोहल मतलब शराब, मैरिजुआना भांग होती है, जो भांग और सिगरेट और अफीम, इनमें से जो ये सिगरेट होती है ये कैसी होती है, उत्तेजक होती है। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है किसके लिए, पावर एल्कोहल के लिए। तो सीरा मतलब कि जो गन्ने का रस होता है सीरा, वो एल्कोहल के लिए अच्छा कच्चा माल होता है, एल्कोहल उससे बनाई जा सकती है। इसके साथ में अंगूर से बनती है, गुड़ से बनती है, या फिर अन्य अनाजों को सड़ा के भी एल्कोहल बनाई जाती है। शीतल पेय पदार्थों जैसे कोला में पर्याप्त मात्रा में क्या पाई जाती है, कैफीन। और कैफीन जो है वो क्या है कि चाय और कॉफी इन दोनों में भी पाई जाती है। और जैसे तंबाकू है तो तंबाकू में निकोटीन पाई जाती है। निकोटीन के कारण ही जो जैसे कि आदत नहीं बन जाती है तंबाकू खाने की, गुटखा खाने की, तो वो निकोटीन के कारण ही बन जाती है। समुद्री खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत हैं आयोडीन के। तो आयोडीन जो है वो समुद्री शैवालों से हम प्राप्त करते हैं। सिलिका जेल से भरी एक छोटी थैली या गोलियां या फिर उसका चूर्ण अधिकांशतः औषधि की बोतलों में डाल दी जाती हैं। उसका कारण क्या है, क्योंकि ये नमी सोखती हैं। मतलब कि जो सिलिका जेल होती हैं वो छोटी छोटी गोलियों के रूप में आपको कभी टेबलेट्स के पैकेट में अधिकांशतः ये रख दी जाती हैं, क्योंकि ये नमी का अवशोषण कर लेती हैं और इससे जो टेबलेट हैं वो खराब नहीं होती हैं। वह क्षेत्र जिसमें असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है, वह क्षेत्र है विज्ञान का, साइंस का। तो साइंस में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। निम्नलिखित पर विचार करना है, क्या कपूर, कासनी मतलब कि चिकोरी, या फिर वनीला। और तो इनमें से मतलब ये कपूर, कासनी, वनीला, ये पादप उत्पादों में से कौन से हैं, तो ये सारे पादप उत्पाद हैं। मतलब कि कपूर भी पादप से है, कासनी भी पादप से, और वनीला भी क्या है, पादप से प्राप्त किया जाता है। नेत्रदान में दाता की आंख के जिस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है वो होता है कॉर्निया। मतलब कि जब नेत्रदान करते हैं तो उसमें सिर्फ कॉर्निया ली जाती है और कॉर्निया को निकाल के किसी दूसरे व्यक्ति के कॉर्निया फिट कर दी जाती है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था और ये दक्षिण अफ्रीका में पहले किया गया था, सर्वप्रथम दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। गति प्रेरक का कार्य होता है, गति प्रेरक का कार्य है यह हृदय स्पंदन को समन्वित करता है। पेसमेकर, पेसमेकर क्या है, नोड्स का काम करता है और ये पेसमेकर का यूज एक प्रकार से मतलब औषधियों में या फिर चिकित्सा में यूज किया जाता है। जब शरीर में निर्जलीकरण होता है तो पदार्थ जो समान रूप से शरीर से लुप्त हो जाता है वो है नमक। तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, निर्जलीकरण में शरीर से खत्म हो जाता है। निर्जलित व्यक्ति को नहीं पीना चाहिए समुद्री जल। देखिए अगर मान लीजिए समुद्री जल हम पी लेंगे तो हमारे शरीर का निर्जलीकरण और हो जाएगा। उससे क्या होगा कि हमारी जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं से द्रव और ज्यादा मात्रा में बाहर निकल आएगा और शरीर बिल्कुल निर्जलीकृत हो जाएगा। किंग कोबरा एकमात्र ऐसा सर्प है जो अपना घोंसला बनाता है। वह अपना घोंसला बनाता है क्योंकि यह अंड प्रजक सर्प है, मतलब कि अंडे देता है, जो अपने घोंसले में अंडे रखता है और बच्चे हो जाने के बाद तक उसी घोंसले की क्या करता है, वो पहरेदारी करता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प किंग कोबरा है। कोबरा सर्प का विष होता है, कैसा होता है ये, तंत्रिका विषी। मतलब कि जब भी कोई सर्प कोबरा काटता है तो ये सीधे सीधे अटैक करता है मनुष्य की तंत्रिका तंत्र में, और तंत्रिका तंत्र में जैसे ही अटैक करता है तो व्यक्ति अचेतन अवस्था में चला जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा उपचार होता है कि सीधे सीधे हॉस्पिटल ले जाया जाए और मतलब कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहां पर इसका एंटीडोट सीधे सीधे लगा दिया जाए। यही सबसे इसका उत्तम इलाज होता है। वह सर्प जिसका भोज्य मुख्य रूप से अन्य सर्प होते हैं वो होता है नागराज। मतलब नागराज अन्य सर्पों को खा लेता है। वह सांप जो जहरीला नहीं होता है, अजगर जहरीला नहीं होता है। वैज्ञानिक इवान पावलो अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। तो इवान पावलो जो था ये क्या था, एक प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक था। इवान पावलो जो है ये मतलब कि मनुष्य की हैबिट कैसे काम करती है तो उस पे इन्होंने काम किया। तो जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, उस पे इन्होंने रिसर्च किया
फिर इसके बाद में मनुष्य की जो नेचुरल हैबिट्स हैं या हैबिट कैसे डेवलप की जा सकती हैं उसका काम किया था पावलो ने। और ये जब बच्चों को हम शिक्षा देते हैं तो वहाँ पर भी ये इसके नियम प्रयोग में आते हैं। समानतः स्त्रियों की आवाज़ का जो तारत्व होता है वो पुरुषों की आवाज़ की तुलना में अधिक होता है। मनुष्य आर्द्रता व नमी से परेशानी अनुभव करता है। इसका कारण क्या है? पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। मतलब कि जैसे आप समझ रहे होंगे कि जब गर्मी होती है और उसके साथ मॉइस्चर होता है ज़्यादा, तो मॉइस्चर में क्या होता है, हमें बहुत ही मतलब कि अनकम्फर्टेबल महसूस होता है। तो वो कंफर्टेबल इसलिए महसूस नहीं होता क्योंकि हमारे शरीर का पसीना जो है वो वाष्पित नहीं होता है। और वाष्पीकरण से क्या है कि हमारे शरीर में ठंडक होने लगती है। इसी प्रकार से वाष्पीकरण से ही घड़े का पानी भी ठंडा होता है। पेशी थकान का उत्तरदायी किसको है? लैक्टिक अम्ल को। लैक्टिक अम्ल जब हम ज़्यादा मेहनत वाले काम करते हैं तो लैक्टिक अम्ल हमारी पेशियों में क्या होता है, इकट्ठा हो जाता है, जो कि हमारे थकान का कारण बनता है। वह क्रिया जो स्वेद वाष्पन से संबंधित है वह है ऊष्मा शोषक की क्रिया। मतलब कि पसीना का वाष्पन जो होता है तो क्या होता है, उससे ऊष्मा बाहर निकलती है, क्योंकि वाष्पन के लिए ऊष्मा चाहिए और वही जो ऊष्मा है हमारे शरीर से ले ली जाती है। तो वाष्पन के दौरान हमारा शरीर क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं है क्या? दीर्घकालीन परिवर्तन, मतलब कि अगर बहुत लंबे समय में परिवर्तन हो रहे हैं तो उन्हें हम जलवायु परिवर्तन का संकेतक नहीं मानेंगे। विश्व का सबसे बड़ा जो पुष्प है वो कौन है? रेफलेशिया। तो रेफलेशिया सबसे बड़ा पुष्प होता है जो कि 5 से 6 किलो के लगभग का हो सकता है, या फिर ऐसे ही उसकी कुछ माप होती है। पुनः देखिए, हमें सुमेलित करना है। पंखहीन कीट, ऐसा कीट जिसके पंख नहीं होते हैं, वो है रजत मीनाभ। उड़ान रहित पक्षी, मतलब कि जो उड़ नहीं पाता है, वो कौन सा है? कीवी है। अपाद सरीसृप, जिसके पैर नहीं होते, ऐसा सरीसृप कौन सा है? सर्प है। फुफ्फुसहीन प्राणी, मतलब कि फेफड़े नहीं होते, कि इसमें मछली में नहीं होते फेफड़े, कीवी है। कीवी क्या है? उड़ान अक्षम प्राणी है जो न्यूजीलैंड में पाया जाता है, केवल न्यूजीलैंड में पाया जाता है ये कीवी। फल कहाँ से पैदा होते हैं, कहाँ से बनते हैं? अंडाशय से। बीज कहाँ पे बनते हैं? बीजांड पे। काष्ठ जो काठ है वो कहाँ पे बनता है? वो तने से प्राप्त होता है। और मंड जो है वो पत्तियों से। मंड जो भोजन बनाती हैं पत्तियां, वो मंड के रूप में ही संचित करती हैं। पुनः देखिए, मिलान करना है तो प्रकाश संश्लेषण, हरित लवक के थ्रू ही प्रकाश संश्लेषण होता है। और खनिज उद्ग्रहण ये होता है जीव द्रव्य कला के थ्रू। श्वसन सूत्र कणिका और प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है इसको प्रोटीन की फैक्ट्री भी बोलते हैं। तो यहीं पर प्रोटीन क्या होती है? संश्लेषित होती है। वह जिसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन होता है, ये किसने बताया था? जगदीश चंद्र बसु, मतलब जेसी बोस ने बताया था कि पौधों में भी जीवन होता है, ये श्वसन करते हैं, इनमें से बहुत सारी क्रियाएं होती हैं। एक बीज के अंकुरण के लिए वह 3 परिस्थितियां जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वो क्या है? एक तो पानी चाहिए, उचित तापमान चाहिए और ऑक्सीजन चाहिए। ये किसी भी बीज के अंकुरण के लिए आवश्यक होता है। हालांकि बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, अगर प्रकाश नहीं भी है तब भी बीज अंकुरण हो जाते हैं। जैसे कि आप अगर चने को भिगो के अंकुरित करें तो वो बिना प्रकाश के भी अंकुरित हो जाता है, रूम में अंकुरित हो जाता है। सिलिकॉन कार्बाइड ये क्या होता है? कृत्रिम हीरा। कार्बन तंतु यूज किए जाते हैं वायुयान में। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रकाश संश्लेषण में यूज होती है। डाइफ्लोरोइथेन, देखिए ये होता है प्रशीतक में। इसी प्रकार से वैसे CFC जो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी यूज कहाँ पे होती है? प्रशीतक। तो जो प्रशीतक ग्रह होते हैं वहां पर इसका उपयोग किया जाता है। ऊन क्या है? ऊन एक प्रोटीन है। रेयान एक तंतु है। रबर जो होती है वो प्राकृतिक बहुलक होती है। प्राकृतिक बहुलक क्योंकि ये रबर के पेड़ होते हैं, उसी के लेटेक्स या उसी के दूध से रबर बनाई जाती है। फ्लोरीन जो है वो कार्बन का एक अपर रूप होता है। बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि पाई जाती है कहाँ पे? पोस्ते में। तो पोस्ते में पाई जाती है बीजों के प्रकीर्णन की सेंसर विधि। शीत भंडारों में फलों तथा साग सब्जियों का अपघटन
धीमा हो जाता है। मतलब कि अगर हम उसको फ्रीजर में जैसे रख देते हैं तो उनका अपघटन धीरे होता है, क्योंकि उनमें से जो जीवाणु होते हैं वो मतलब निष्क्रिय हो जाते हैं, एक प्रकार से वो क्रियाशील नहीं रह जाते हैं। रात्रि में पेड़ के नीचे सोना हानिकारक होता है, क्योंकि रात्रि में पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि श्वसन के दौरान पेड़ भी ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जैसे कि अन्य जीव करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि उनके श्वसन में बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, जितनी कि वो अपना जब भोजन बनाते हैं वो ऑक्सीजन दे देते हैं, उसकी अपेक्षा बहुत कम। ऊंट अपने कुबड़ पे क्या जमा कर लेता है, वसा संग्रह कर लेता है, और इसी का यूज वो अपने शरीर के पानी के मतलब उसको बनाने के लिए भी कर लेता है। बकरी, गाय, हाथी व सूअर में से वह जानवर जो रेशे को अच्छे से नहीं पचा सकता है वो है सूअर। तो सूअर जो है वो रेशे को अच्छे से नहीं पचा सकते हैं। जीव अंतःक्षेपक होता है, ये क्या है, वेदना रहित सुई विहीन अंतःक्षेपक। टमाटर के बीज रहित फल प्राप्त किए जाते हैं, ये प्राप्त किए जा सकते हैं पुष्पों में हार्मोन्स छिड़क कर। अगर पुष्पों में हार्मोन्स छिड़क दिए जाएं, जो टमाटर पैदा होंगे वो बिना बीज के हो सकते हैं। टमाटर के लाल रंग का कारण क्या है, लाइकोपीन है। लाइकोपीन एक वर्णक होता है। तो इस प्रकार से जो टमाटर के लाल रंग का क्या है, लाइकोपीन। मानव पोषण के लिए टमाटर बहुल स्रोत है। तो टमाटर जो है उसमें से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो ये पोषण में साइट्रिक अम्ल की पूर्ति कर देता है। जार्विक सेवन है। जार्विक सेवन क्या है, कृत्रिम हृदय। कृत्रिम हृदय एक बनाया गया जिसका नाम क्या दिया गया, जार्विक सेवन। रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं। रॉबर्ट वेबस्टर जाने जाते हैं इन्फ्लुएंजा वायरस की पहचान हेतु। इन्होंने इन्फ्लुएंजा वायरस को पहचाना था। जोनास साल्क ये संबंधित हैं पोलियो के टीके की खोज से। तो पोलियो के टीके की खोज किसने की, जोनास साल्क ने। सुमेलित करना है हमें यहाँ पर। अर्बर और स्मिथ ये संबंधित हैं अंतः आकेंद्रन का पता लगाया इन्होंने। फेल्डमैन ये संबंधित हैं एग्रोबैक्टीरियम युक्त पारजीनी से। पादपों का ये इसी संबंधित है फ्रेंड्स। और देखिए पादपों के लिए इन्होंने दिया है का इसका विकास के लिए इन्होंने काम किया था। और मुलिस जो संबंधित है ये है पॉलीमरेज श्रृंखलित प्रतिक्रिया का पता लगाया था किसने, मुलिस ने। इसके बाद देखिए पुनः हम सुमेलित करते हैं तो ये है टेमिन और बाल्टीमोर। इन्होंने किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस का पता लगाया था इन्होंने। ज्वरनाशी क्या होता है, पैरासीटामोल। मतलब कि जो पैरासीटामोल दवाई जो हम खाते हैं वो बुखार के लिए होती है, तो ज्वरनाशी हो गई। प्रतिफेन कारक ये पॉलीएमाइड से संबंधित है। पॉलीएमाइड सिलिकॉन्स से संबंधित है। और सैलिसिलेट्स औषधि जो है ये एस्पिरिन होती है। अस्थि क्षयरोधी मतलब कि हड्डियों की जो क्षय होती है इसके लिए कैल्सीफेरॉल यूज किया जाता है। और कैल्सीफेरॉल क्या है, विटामिन डी का नाम है। पुनः देखिए मिलान करते हैं। फ्रांसिस कोलिंस ये संबंधित है मानव जीवों के मानचित्रण से। मतलब मानव का जीनोम है जो उसका इन्होंने चित्रण किया था, किसने, फ्रांसिस कोलिंस ने। सर्जी ब्रिन, सर्जी ब्रिन किससे संबंधित है, ये है गूगल जो सर्च इंजन है जिसमें हम सर्च कर रहे हैं, तो वो गूगल सर्च इंजन से संबंधित है। कौन, सर्जी ब्रिन। जिमी वेल्स ये विकिपीडिया। विकिपीडिया में देखिए सारी जानकारी हमको उपलब्ध हो जाती है। तो विकिपीडिया बनाने वालों में जिमी वेल्स है। जीवाणु की खोज किसने की, लीवेनहॉक। तो एंटोनी वान लीवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की। सरसों के तेल में समानतः मिलावट के लिए प्रयोग क्या कर लिया जाता है, पोस्ता के बीज। तो पोस्ता के बीजों को सरसों के तेल में मिला दिया जाता है मोस्टली। प्रथम विश्व युद्ध में जो गैस प्रयोग की गई जिससे कि बहुत सारे लोगों को मार दिया गया वो कौन थी, मस्टर्ड गैस थी। मस्टर्ड गैस एक जहरीली गैस होती है। एजेंट ऑरेंज ये क्या है, एजेंट ऑरेंज जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका की सेना द्वारा वियतनाम युद्ध में प्रयुक्त किया गया एक खरपतवार नाशक रसायन था जिससे कि वहां बहुत ज्यादा तबाही हुई थी। अपर्दन चक्र प्रवर्तित होता है, डेविस ने ये बताया।
कि अपर्दन चक्र जो है परिवर्तित किया, इनके द्वारा इसको क्या किया गया, परिवर्तित किया गया था। फल तथा सब्जियों में मोम के घोल का उपयोग किया जाता है। जैसे जो फल सब्जियां हैं उनमें मोम के घोल का उपयोग कर दिया जाता है, उसको छिड़क दिया जाता है उनके भंडारण के काल को बढ़ाने के लिए, ताकि भंडारण का जो काल है वो लंबे समय तक रह सके, मतलब कि लंबे समय तक उनको सुरक्षित रखा जा सके। जल स्रोतों में जल के भौतिक रासायनिक लक्षणों में परिवर्तन होने का कारण है बहिस्रावी, मतलब कि जो बाहर से उसमें से बहुत सारे पदार्थ मिल जाते हैं, उससे वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। जलाशयों में यूट्रोफिकेशन हो जाता है, नाइट्रोजन पोषक पौधों जो तत्व होते हैं अगर वो उसमें पहुंच जाते हैं तो इसका क्या हो जाता है,